inaugural address. Thank you very much. दिल ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। जी आया ਨੂੰ बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया, आप यहाँ पे आए, स्वागत है आपका। शहीदों की, गुरुओं की, पीरों पैगंबरों की, साहित्यकारों की, अन्नदाता की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ से भी आप दुनिया के जिस कोने से भी आप आए हैं। सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ 3.5 करोड़ पंजाबियों को कि आज जो 3 दिन का ये समिट शुरू हुआ है, ये आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर लिखेगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट साइन किए जाएंगे। MOU नहीं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं, मेमोरेंडम ऑफ दिल से जो बात होती है, पंजाबी दिल से ही वादा करते हैं और निभाते हैं। वैसे तो कहा यह जाता है कुछ जो बात दिल से निकले वो असर रखती है, लेकिन क्या होता है कि कुछ इस तरह से रिश्तों में आग लगा देते हैं लोग, पहले दिल लगाकर फिर दिमाग लगा देते हैं लोग। तो दिल को ज़्यादा इस्तेमाल करना है हमने, दिमाग को तो थोड़ा रेस्ट दे देंगे हम, क्योंकि जो काम दिल से होता है वो काम का रिजल्ट अच्छा आता है। तो आज हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल साहब, जो खुद एक IITN हैं और IRS ऑफिसर हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स में रहे हैं, तो फाइनेंसेस का जो लेना देना, हिसाब किताब का बहुत बड़ा, जो किसी भी स्टेट का रीढ़ की हड्डी होती है, तो वो उनके पास एक्सपीरियंस है। और हमारे संजीव अरोड़ा जी जो कि मिनिस्टर हैं, खुद भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बहुत ही पर्सनल इंटरेस्ट लेकर वो जैसे फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजते हैं हम, फ्रेंड रिक्वेस्ट, ऐसे घर घर जाकर उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजी, ज़्यादातर ने एक्सेप्ट कर ली और पूरी दुनिया से यहाँ पे आए हैं। तो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, पहले फाइनेंसेस में रहे हैं, तो उनको इस स्टेट को आगे लेके जाने का एक्सपीरियंस है। SDM से शुरू हुए थे, लेकिन समराला में पहली अपॉइंटमेंट थी इनकी SDM की। तो अभी अब अगर समराला के इलाके में जाएं तो वो लोग कहते हैं SDM साहब आए हैं, हालांकि वो चीफ सेक्रेटरी बन चुके हैं। तो लेकिन उनके लिए वो SDM ही रहेंगे। जैसे माँ के लिए बेटा बेटा ही रहता है, उसका निकनेम सिर्फ माँ ही ले सकती है, लोगों के लिए तो वो साहब बन जाता है। बहुत से उसके साथ विश्लेषण लग जाते हैं, लेकिन माँ के लिए बेटा जो होता है वो निकनेम, वो कहा था अकबर को कहा गया था, जब उनकी माँ अकबर की मरी तो उसने बहुत दुख अफसोस मनाया, तो उनको कहा गया उनके वजीरों की तरफ से कि उम्र भी हो गई थी, जाना तो हर एक ने है, इतना अफसोस क्यों? वो कहता है पूरी दुनिया मुझे अकबर बादशाह कह के बुलाती है, लेकिन अक्कू कहने वाली अब कोई नहीं रही मुझे। तो ये पंजाब के साथ ये बॉन्डिंग इनकी, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। और सभी बिजनेस टाइकून्स, जो उद्योगपति, जो बहुत से हजारों लाखों चूल्हों में आग पैदा करने वाले, आग जलाने वाले, उनकी रोजी रोटी का साधन बनने वाले सभी जो उद्योगपति पूरी दुनिया से आए हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ 3.5 करोड़ पंजाबियों के बिहाफ पर मैं आपको यहाँ पे वेलकम करता हूँ। तुसी घर साडे आए, असी फुल्ले ना समाए, साडे घर तशरीफ ले आया नूं, साडे सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ जी आया नूं, जी आया नूं। सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ सत श्री अकाल, नमस्कार। आज जो ये ऐतिहासिक समिट हो रहा है, ये हिस्ट्री में इसलिए याद किया जाएगा कि पंजाब एक नेक्स्ट लेवल की उड़ान लेने जा रहा है। पंजाब एक नेक्स्ट फेज को कवर कर रहा है। अभी हम जैसे प्लेन उड़ता है, थोड़ी देर वो ऐसे एरिया में रहता है जहाँ सीट बेल्ट के साइन ऑफ नहीं होते, आप अपनी सीट से इधर उधर
उठ नहीं सकते, जा नहीं सकते, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो सेफ जोन में चला जाता है तब सीट बेल्ट के साइन ऑफ हो जाते हैं। तो इन 3 दिनों में हम पंजाब की इंडस्ट्रियल ग्रोथ की सीट बेल्ट के साइन ऑफ करेंगे। आप आराम से जहां मर्जी आइए, जब मर्जी जाइए, लेकिन रहना हमारे प्लेन में ही है बस। एयरलाइन और भी बहुत सी हैं, लेकिन हमारे वाले प्लेन में, पंजाब वाले प्लेन में, और पंजाब वाला प्लेन बना भी जुगाड़ से हुआ है सर। तो वो एक मैंने सुना था पहले, जब एज एन आर्टिस्ट में काम करता था, कि जर्मनी से कोई आदमी कार लेके आ गया, वो कार यहाँ पे तो है नहीं थी, वो अपनी कार लेके आ गया, शिपिंग उसने करवा के कि अपनी कार में घूमूंगा। तो कार कहीं इधर फिलौर के पास, गुराया फगवाड़ा के पास खराब हो गई। तो जब मिस्त्री के पास लेके गया, उसने कहा ये तो इसका जो ये पुर्जा खराब हो गया, ये तो मिलता नहीं यहाँ सर। तो उसने कहा यार फिर क्या, कार तो बेकार हो जाएगी। कहते करते हैं, कोई जुगाड़ लगाते हैं। उसने कोई सीधी तारे वारे जोड़ दी, चलो जी कार चला के दे दी उसको। वो 20 दिन बाद फिर खराब हो गई, उधर लुधियाना के पास कहीं सानेवाल के पास। फिर गया मिस्त्री के पास, कहता यार इसका तो ये आर्मेचर सड़ गया, ये तो मिलता ही नहीं। कहते फिर कहता को करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं कोई। उसने भी, मिस्त्री ने कोई ऐसा करके कुछ जुगाड़ लगा दिया, कोई ट्रैक्टर का पुर्जा निकाल के उधर उसका टेम्परेरी कनेक्शन कर दिया। 3-4 बार कार खराब हुई, और तीनों चारों बार हर मिस्त्री ने यही कहा कोई जुगाड़ लगाते हैं। तो उसने नोट कर लिया, उसने जाके अपनी कंपनी को लिखा कि कार आपकी बहुत अच्छी है, मैं डिफरेंट रोड्स, ऑफ रोड भी मैंने एक्सपीरियंस किया पंजाब में, लेकिन पंजाब में एक जुगाड़ नाम का पुर्जा मिलता है, वो हर गाड़ी में रख दो, कुछ भी खराब हो जाए वो तो लग ही जाता है। तो जिंदल साहब ये जुगाड़ है जो है ना, तो इनोवेशन है, जुगाड़ का नाम इनोवेशन है। तो पंजाब जो है वो इनोवेशन का नाम है। पंजाबी जो है पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, और जहां भी पंजाबी जाते हैं, जैसा कि मित्तल साहब ने भी कहा, कि वहां अपना मुकाम हासिल करते हैं। आपने कभी पंजाबी को भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन हाँ 20 घंटे हार्ड वर्क करते देखा होगा, और उन 20 घंटों को फिर अपने अंपायर में बदलते हुए भी देखा होगा, आप खुद का अंपायर बनाते हुए। तो पूरी दुनिया में मैं जहां भी पंजाबी हैं वहां पे मुझे मौका मिला जाने का, उनके साथ बातें करने का, इंटरटेन करने का उनको। तो मतलब इस ऐसी जो मार्शल कौम पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगी, जो हर दुख सुख के समय एक दूसरे का साथ देते हैं। टर्की में अर्थक्वेक आ जाए, श्रीलंका में सुनामी आ जाए, कहीं कोई नेचुरल डिजास्टर कहीं दुनिया भर में कहीं हो जाए, रेड क्रॉस वहां हेल्प के लिए पहुंचे ना पहुंचे, देर से पहुंचे, लेकिन पंजाबियों का जो लंगर है गुरु का, वो एकदम से शुरुआत स्टार्ट हो जाता है। और गुरु नानक देव जी को 20 रुपए दिए गए थे उनके पिताजी की तरफ से सच्चा सौदा करने के लिए, और वो भूखे साधुओं को भोजन करवा के आ गए थे। वो 20 रुपए का ब्याज ही खत्म नहीं हो रहा है जी, लंगर चल रहा है पूरी दुनिया में। जहां जाओगे आप भूखे नहीं मरोगे। अगर पंजाबी हैं तो इसका मतलब खाने का प्रबंध हो गया, साथ में गाने का भी हो गया इसका मतलब। तो पंजाबी गाना और खाना साथ में लेके चलते हैं। आप जाइए यहाँ दिल्ली मुरथल में रुकिए ढाबों के पास, ढाबे के साथ ही कैसेटों की दुकान, सीडी की दुकान भी होती है, एक तरफ गाना एक तरफ खाना। तो हमारा कल्चर है, सो बहुत कल्चर रिच है हमारा। फर्टाइल लैंड है, बहुत फर्टाइल लैंड है, कुछ भी बीज दो, दुनिया भर का कोई बीज ले आओ, पंजाब की धरती में बीज दो, थोड़ी सी नमी चाहिए, वो बीज उग जाता है। सिर्फ नफरत का बीज यहाँ बिल्कुल नहीं उगता सर। यहाँ हमारी सोशल बॉन्डिंग बहुत कमाल की है। हम सर्वत दा भला मंगन वाली गुरबानी लाखों स्पीकरों में हर रोज उचरी जाती है, हर रोज बोली जाती है, उसका गुणगान होता है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वत दा भला। पूरी दुनिया की भलाई मांगने वाले लोग हैं हम। तो आज शुरुआत ऐसी हुई है, अच्छी हुई है। शुरुआत अच्छी हो जाए तो अंजाम भी अच्छा होता है। तो इस उम्मीद के साथ आज मुझे बहुत खुशी है कि इस टेन्योर में हम इतना कर पाए। अभी 4 साल हमें 16 मार्च को होंगे टेक ओवर किए हुए। सो विद इन 4 ईयर्स हमने बहुत अचीव किया है, हर सेक्टर में अचीव किया है, चाहे वो पावर का सेक्टर है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है, चाहे वो रियल एस्टेट है, चाहे
हेल्थ का सेक्टर है, हेल्थ एजुकेशन, ये तो अरविंद केजरीवाल साहब की प्रायोरिटी भी रही है। दिल्ली में भी आम आदमी क्लिनिक बने, दिल्ली के स्कूल कमाल के हुए, बिल्कुल वही उसी मॉडल को इनको क्योंकि मॉडल पर पहला तजर्बा करने में टाइम लगा, लेकिन हमें तो इनसे बना बनाया मॉडल मिला। तो जो इनका फाइनल था वो हमारा शुरुआत थी। हमने और भी ज़्यादा, हमारे पास स्पेस थी, दिल्ली में स्पेस की कमी है, स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक जो है वो ऐसे हैं, हमारे पास जगह है तो हमारे पास इतने बड़े बड़े मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल ऑफ एमिनेंस हमारे बन रहे हैं। हमारे बच्चे जेई एडवांस, जेई मेन और नीट का पेपर क्लियर कर रहे हैं, जिनको एक साल पहले ये पता नहीं था कि ये पेपर क्या होता है, क्या किसमें क्या होता है, जेई क्या होता है। आईआईटी में जा रहे हैं बच्चे, और हम अपने टीचरों को फिनलैंड में और सिंगापुर में अभी भी राइट नाउ 30 प्रिंसिपल हमारे सिंगापुर में प्रिंसिपल ट्रेनिंग अकेडमी में ट्रेनिंग लेने गए हुए हैं, बैचेस में जाते रहते हैं। तो हम एजुकेशन और हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और इसलिए आज इंडस्ट्री जो है वो नॉर्थ इंडिया में अगर आना है तो पंजाब उनके लिए बेस्ट है, जहां से 2.5 आवर्स ड्राइव जो है वो नेशनल कैपिटल की है। मोहाली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हलवारा में हमारा लुधियाना का जो वो इसी महीने ऑपरेट हो जाएगा फुली। तो बठिंडा में एयरपोर्ट है, पठानकोट में एयरपोर्ट है, आदमपुर एयरपोर्ट है हमारे पास। तो कनेक्टिविटी की कोई कमी नहीं है, रेल, रोड और एयर तीनों किस्म की जो कनेक्टिविटी हमारे पास बहुत ही कमाल है। और हाईवे अभी और बन रहे हैं, दिल्ली कटरा बन रहा है, बठिंडा जामनगर बन रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बहुत आगे चले गए हैं, बस आपकी जरूरत है, आप आइए और पंजाब में काम करिए। और ये बरकत वाली धरती है मित्तल साहब, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ जो भी आ गया दिल से, यहाँ मन से कोई आ गया वो फायदे में ही रहता है, उसको कभी घाटा नहीं होता, और वो दूसरों को भी खिलाता है, खुद भी कमाता है। तो किरत करो वंड शको का जो बोला गया था, जिंदल साहब ने बोला था, तो हमारे पास अपने ब्रांड हमने आपको दिखाए, स्वराज है, महिंद्रा है, महिंद्रा और स्वराज तो इकट्ठी है, हमारे पास सोनालिका है, मित्तल साहब बैठे हैं, हमारे पास प्री ट्रैक्टर है, कंबाइंस है, हीरो हमारा है, वर्धमान हमारा है, ओसवाल हमारा है, हमारे मोंटी कार्लो हमारा है, सबसे बड़े ब्रांड मास्टर अरविंद केजरीवाल मोंटी कार्लो के स्वेटर पहनते हैं। और अभी हमारा उनके साथ मोंटी कार्लो के साथ कोई डील भी अभी फाइनल नहीं हुआ। और जिंदल साहब, आप हिसार की बात कर रहे थे कि वो इनोवेशन में आगे चला गया, सबसे बड़ी इनोवेशन हिसार की अरविंद केजरीवाल हैं, वो भी हिसार के पास उनका गांव है, हिसार है। तो ऐसी इनोवेशन हिसार की धरती ने दी है कि पूरे देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल के रख दी है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पहले ये मालवा बेल्ट ही होती थी पंजाब की, ज्वाइंट पंजाब की, तो जींद रियासत होती थी, संगरूर उसकी राजधानी होती थी। तो ये जींद, हिसार, नरवाना, टोहाना, जाखल, ये सारा पंजाब है, बस एक लकीर है जो पंजाब और हरियाणा बोलने लगते हैं हम, लेकिन है सारा पंजाब। तो हमारी प्रायोरिटी ये रही है, मैं आपके एक दो एक्सपीरियंस मैं आप बता देता हूँ कि जब हम कहीं जाते हैं इंडस्ट्री से मिलने, पहले तो ये दिक्कत रहती थी कि उनसे मिलने का एक ही दिन, जैसे भी आज इंडस्ट्री को मिलना है एक साल में एक बार, जैसे वो करते हैं वेस्टर्न कल्चर में, मदर डे एक ही दिन होता है, लेकिन उनका एक दिन होता है ना, हमारा तो 365 दिन मदर डे। माँ उतनी देर सोती नहीं जितनी में बेटा घर में आ जाए, 12 बजे आ जाए तो भी पूछेगी रात कहाँ लेट हो गया था भाई। तो हमारा तो 24 घंटे मदर डे है हमारा। तो हमने इस रीत को तोड़ा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन इंडस्ट्रियल मीटिंग रखेंगे, जब मर्जी इंडस्ट्री चाहे तब हम उनको मिलेंगे। हमने इसीलिए सेक्टर बनाए थे कि जरूरी नहीं है कि उस दिन ही आपने सभी ग्रीवेंसेस, अपने जो सजेशंस लेके आने हैं। आप अपने सेक्टर में अगर किसी चीज का कोई कमी देख रहे हो तो आप अकेले आ जाओ, दो आपके सेक्टर की जो कमेटी है उसके मेंबर ले आओ, अकेले आ जाओ, हम उसमें हमारी फ्लेक्सिबल इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उसको हम चेंज कर देंगे, जो भी आप कहोगे हम आपके मुताबिक कर देंगे। क्योंकि आप तरक्की करोगे, लड़के लड़कियों को काम मिलेगा, डिग्री के मुताबिक उनको जॉब मिलेगी,
तो वो खुश होंगे, सर्कुलेशन बढ़ेगा और इकोनॉमी बूस्ट होगी, और वो धरने हड़ताल ये ड्रग्स की तरफ जाना, बुरी संगत की तरफ जाना, वो कम हो जाएगी, बंद ही हो जाएगी। पंजाबी में कहते हैं वेला मन शैतानी दा कर। अगर आप फ्री रह गए तो कुछ ना कुछ गलत करने वाले या गलत संगत में डालने वाले बहुत हैं। तो अगर आप काम पे हैं, अगर उनको कस्टमर ही नहीं मिलेगा तो बेचेंगे कहां वो ड्रग्स। हमने सप्लाई लाइन को तोड़ा है, और बच्चों को, आने वाले बच्चों को हम सिलेबस में पढ़ा रहे हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग होती है सर, पेरेंट टीचर मीटिंग सरकारी स्कूल में कभी नहीं हुई थी। जो लास्ट पेरेंट टीचर मीटिंग हुई है उसमें 24 लाख पेरेंट्स जो है वो आए थे अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में पता करने के लिए। तो आपको शायद पहले इंडस्ट्री अगर लगाओगे कोई, पहले शायद आपको कुछ इंजीनियर्स या कुछ अपने टेक्निकल स्पेशलिस्ट बेंगलोर से, पूना से, गुड़गांव से, हैदराबाद से लाने पड़े, हो सकता है। लेकिन आप हमें बता देना कि कौन सी पढ़ाई करके ये यहां पर पहुंचे हैं। उसी पढ़ाई का कॉलेज खोल के, उसी को यूनिवर्सिटी में सिलेबस को हम इंट्रोड्यूस करके आपको 1 साल 2 साल में उसी टैलेंट की, उसी स्किल का जो बच्चा है वो आपको पंजाब से हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि पंजाबी जहां भी जाते हैं वहां अपना कोई ना कोई अलग से पहचान वो बनाते हैं। मैं सियाटल गया तो बोइंग में 45% इंजीनियर पंजाबी हैं, बोइंग में, और 45 में से 80% जीएनई के हैं, गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज। वहां जीएनई डे मनाते हैं, वो जीएनई डे मनाते हैं गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से। इतने इंजीनियर जो है बोइंग में, माइक्रोसॉफ्ट में, फोर्ड में। तो हम लोग बहुत टेक्निकली बहुत ऊपर हैं, और वही बात की जुगाड़ वाला। तो एक उसकी एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी थी, टूथपेस्ट बनाती थी, तो उन सेल बढ़ानी थी उन्होंने। तो उन्होंने अपने जो पब्लिसिटी वाले और सेल्स वाले बुलाए, आइडिया दो कैसे सेल बढ़ाएं। कोई किसी ने कहा जी सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर ले लो, किसी ने कहा जी आईपीएल में स्पॉन्सर बन जाते हैं, किसी ने कहा जी इसको कर लो, ये कर लो, टीवी पे ऐड बढ़ा दो। तो एक पंजाबी बैठा था, उसने कहा जी कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जो बताऊंगा उससे पहले आपको मेरे से एग्रीमेंट करना पड़ेगा। जितना फायदा होगा उसमें से 20% मेरा हिस्सा होगा। कहते बताइए। मैंने कहते बताऊंगा तो तभी ना, जब एग्रीमेंट करोगे। बताने से तो आइडिया लीक हो जाएगा। पैसा कोई नहीं लगेगा आपका जी। कहते कोई पैसा नहीं लगेगा, और सेल बढ़ जाएगी 40 से 50%। कहते कैसे? वो कहते जी एग्रीमेंट हो गया, चलो 20% तुझे दे देंगे, अगर फायदे में से 20% देना है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने कहा जी जो हमारा भी जो ट्यूब बनती है हमारी टूथपेस्ट वाली, इसका मुंह बहुत बहुत तंग है, और थोड़ा सा जोर लगा के ऐसे ब्रश पे डालना पड़ता है। लोगों को आदत पड़ी हुई है सर, तो थोड़ा सा मुंह खुला कर दीजिए, वो उतनी फोर्स से खोलेंगे इतना आएगा सर। अब आपने कभी ज्यादा आ जाए पेस्ट, आपने कभी वापस डाला ट्यूब में? तो चलो इतने से कर लेते हैं। 70-80% सेल बढ़ गई, 20% उसको मिल गया। ये जुगाड़ है जी सर। तो हमसे सलाह लेते रहा कीजिए सर, हमारे पास एडवर्टाइजमेंट के बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं सर। तो मतलब ये कि हम किसी भी हालात में, चढ़ती कला का मतलब है अंधेरे में भी एक दिए की रोशनी जगा के रखना। चढ़ती कला मतलब ऊपर को जाना, राइज। जैसे मैं जापान गया, हर एक बिजनेस कार्ड जो देते हैं वो, हर एक बिजनेस कार्ड में कोई ना कोई टुमारो, लेट्स थिंक अबाउट टुमारो। उनके जो लोगो हैं या वन लाइनर्स हैं वो कल के बारे में है, कल के बारे में उनके, चाहे वो टोपन है, चाहे वो निप्पन था, चाहे वो आईची स्टील थे, सब जितने भी उनके ब्रांड्स हैं, यामा, यानमार हैं, तो सबका एक ही है मोटो के कल के लिए कुछ बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा आगे की सोचते नहीं। हम लोग इतना अच्छा मैरिज पैलेस बना देते हैं, काफी पैसे, जो दूल्हा दुल्हन की जो कुर्सी होती है उसकी, उस पर झूला वगैरह चला देते हैं, पार्किंग नहीं रखते। आधा टाइम हमारे शादी में गाड़ियों के नंबर बोलते हुए निकल जाता है। 2557 को थोड़ा पीछे कर लें जी। भाई 2557 के लिए अगर अच्छी पार्किंग बनी होती तो ये काम तो ना होता ना वहां।
तो हम तो बाद में सोचते हैं, हम कहते हैं ये बना दो, गाड़ियां लोग अपने आप जुगाड़ लगा लेंगे, कहीं ना कहीं खड़ी करके आ जाएंगे। वो पैदल आते हैं पता नहीं कहां कहां से, तो फिर बाद में गाड़ी निकल, पहले आने वाले की गाड़ी फंस जाती है, उसके सामने गाड़ियां लग जाती है। मतलब हम थोड़ा ऐसे करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा डिसिप्लिन से, थोड़ा सा प्यार से, तरीके से चलें तो इस ये देश जैसा कोई देश नहीं है। सब कुछ इस देश को दिया है भगवान ने, हमें पहाड़ दिए, हमें मारुथल दिया, हमें समंदर, नदियां, हमें कोयला, हमें सब कुछ हमको दिया है। वो है कि थोड़ा अगर अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल हो जाए तो यही चीज दुगनी तिगनी होके वो निकलेगी। और इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ। हमारे 60% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो बिलो 35 है। तो इस यूथ की इस एनर्जी को पॉजिटिव तरीके में इस्तेमाल करेंगे तो सचमुच में देश जो है वो नंबर 1 बन जाएगा। और हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने जो कुर्बानियां दी हैं, उनकी मिसाल भी नहीं ऐसी मिलती। चाहे वो चारों साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह जी के शहीद, कैसे बच्चों पर जुल्म किया गया, लेकिन फिर भी वो अपने धर्म पे, अपने हौसले पे अडोल रहे। और शहीद आजम भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी उनको हुई, 23 साल की, महज 23 साल की उम्र में। तो मतलब कितना बड़े लोग रहे होंगे जो हंस हंस के देश के लिए फांसी के रस्से पे, फांसी के फंदे को चूम लिया जिन्होंने। तो उनको, उनके वारिस अगर हमने बनना है तो उनके सपनों की आजादी जो है वो घर घर पहुंचानी पड़ेगी। अभी बीपीएल नाम का लफ्ज जो है वो अगर डिक्शनरी से निकलेगा तो वो पढ़ाई से, क्वालिटी एजुकेशन से निकलेगा। बिलो पॉवर्टी लाइन जो है कोई होना नहीं चाहिए। उनकी लाइन भी, वो मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन कई बार आर्थिकता या अनपढ़ता ऐसी है कि वो उस लेवल पे उनको पहुंचा नहीं पाती। रनवे बन जाए हम उनके लिए। रनवे प्लेन को उड़ाता नहीं है, सिर्फ मौका देता है। रनवे प्लेन को मौका देता है। और प्लेन में इतनी ताकत होती है, 400-450 सवारियां, पैसेंजर्स, उनका अब खुद का वजन 1,00,000-1,25 लीटर तेल, उनका सामान, लगेज सारा वो लेके उड़ जाता है। इतनी इंजन ताकतवर होते हैं। लेकिन जब वो गेट पे खड़ा है एयरपोर्ट पर तो उसकी पावर, उसकी ताकत जीरो होती है, क्योंकि प्लेन के यहां बैक गियर नहीं होता, आगे वो जा नहीं सकता, बैक पीछे हो नहीं सकता। तो एक छोटा सा ट्रैक्टर आता है, वो उसको सीधा करके रनवे की तरफ उसका मुंह कर देता है। प्लेन को रनवे नजर आ जाता है, प्लेन कहता है अब तेरा काम खत्म है, मैं अपने आप पे उड़ूंगा। फिर उसके बाद उसके इंजनों पर डिपेंड करता है, वो दिल्ली से उड़ के 15 घंटे में शिकागो जाता है या फिर 35 मिनट में चंडीगढ़ आता है। ये तो उसके इंजनों पर डिपेंडेड है। हमारे देश में हमारा यूथ जो है वो जहाज है, बहुत पावरफुल प्लेन है वो। उनके इंजनों पर मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन कोई मेंटर, कोई कोच, कोई टीचर, कोई नेता, कोई लीडर उनको ट्रैक्टर बन के अगर थोड़ा सा सीधा कर देगा तो अपने आप उड़ जाएंगे। बहुत पोटेंशियल है हमारे। एक खराब घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही टाइम देती है। 12:05 पे घड़ी खराब हो गई, एक बार दिन में, एक बार रात में, चाहे एक पल के लिए ही सही, आप उस घड़ी को गलत नहीं कह सकते। अगर एक डेड चीज 2 बार सही हो सकती है, हमारे सांस तो चल रहे हैं, हम ज्यादा बार सही हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। ये जो बैठे हैं सभी, ये इनकी आप सक्सेस स्टोरियां सुनते हैं, इनकी स्ट्रगल स्टोरियां नहीं सुनी आपने। कहां कहां से निकल के आए, क्या क्या इनको दिक्कतें आई, कहां कहां एक बार दिल भी टूटा होगा कि क्या करें, ये तो यार हमने तो अच्छा किया था लेकिन ऐसे क्यों हो रहा है। उन दुश्वारियों से निकले, फिर जाके आज वो दुनिया में नाम पैदा। तो आप दुनिया के जिस मर्जी सक्सेसफुल बंदे की बायोग्राफी पढ़ लो, लगभग एक ही जैसी होती है। शॉर्टेस्ट वे है हार्ड वर्क। तो सोना तो बहुत अच्छा लगता है ना, सोनार की दुकान पर, ज्वेलरी की शॉप पे सोना बहुत अच्छा लगता है, चमकदार, लेकिन वो किन किन भट्टियों में से गुजर के आया है ये नहीं देखते ना हम सिर्फ उसकी लास्ट जो फाइनल उसका डिजाइन होता है उसी को देखते हैं। तो इनका जो अभी आज रूप है, ये तालियां उस पर बजनी चाहिए कि उन्होंने सक्सेस किया, लेकिन जो पीछे मेहनत, हार्डवर्क और स्ट्रगल है वो ज्यादा आपको प्रेरित करेगी। अपने बच्चों को सक्सेसफुल लोगों की स्टोरियां पढ़ाएं। बिजनेस ब्लास्टर हमने स्कूलों में शुरू किया हुआ है, उनमें हम पढ़ाते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं सब लोगों की। तो आप लोग 3 दिन यहाँ हमारे गेस्ट हो, और हम हॉस्पिटैलिटी के लिए माने जाते हैं, पंजाबी जो मेजबानी के लिए हम माने जाते हैं। अगर कोई
यहाँ 2 महीने हमारे पास रह जाए तो उसका सारा पैरामीटर हेल्थ का जो है वो हम बिगाड़ के यहाँ से भेज देते हैं। 7-8 किलो वजन, क्योंकि साग है सर, हमारे पास सरसों का साग है, मक्की की रोटी है, इतना मक्खन है, लस्सी है, तो मतलब जो भी यहाँ पे आया है उसको बाद में जा तो जिंदल नेचुरोपैथी वहाँ पे बेंगलोर जाना पड़ा है, जहाँ उनको अपने फिजियोथेरेपिस्ट से बात करनी पड़ी, और उन्होंने वो डॉक्टर लिखते हैं पंजाब विजिट करने आने वाले दिनों में, तो थोड़ा ये ख्याल रखिएगा। अरुण जेटली जी जब पंजाब में आए थे अमृतसर में लड़ने के लिए तो उनका वजन बढ़ गया, मैं भी चुना गया उसी टेन्योर में 14 में, तो जेटली साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा जेटली साहब ये वजन कहाँ से बढ़ गया? कहते यार अमृतसर के ना वो कुलचे छोले खिलाते रहे, और मेरे जो ऑर्गेनाइजर थे चुनाव के वो कहते जी कुलचे छोले नहीं खाओगे तो कनेक्टिविटी नहीं बनेगी, लोकल कनेक्टिविटी, वोट लेने हमने, तो कुलचे छोले के चक्कर में कहते मुझे तो पसीना भी तेल का ही आने लगा था। तो खाने पीने के मामले में हम कोई जितनी आप टोटल खा खाते हो उतनी तो हम धक्के से खिला देते, अरे एक छोटी सी तो है, छोटी सी रोटी खा लो। तो आप आइए 3 दिन तो कम से कम अपने पैरामीटर ना चेक कीजिए, तो हमें मौका दीजिए सेवा का, हम हर वक्त हाजिर हैं। पंजाब जिंदाबाद, देश जिंदाबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, इनकलाब जिंदाबाद।